सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा कराया जी आपने मंत्र पाठ, बिल्कुल ठीक है, शुद्ध रूप से। धन्यवाद। चलिए जी, रजनी गर्ग जी आई हैं। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। गीता अच्छा नमस्ते कर रही हैं। नमस्ते हो गई भाई, एक बार सबके एक साथ नमस्ते हो गई। अब रजनी गर्ग आचार्य जी आपने मेरा नाम नहीं लिखा उसमें परीक्षा में 51 से 100 ये वाले मैंने में। कल भेजा, मैं तो पहले नाम भेज चुका था ना। नहीं, मैंने तो 31 तारीख को ही भेज दिया था आपको अपना नाम। आपने भेज दिया था और मैंने कब डाला? आपने तो कल या परसों डाला, मैंने तो आज देखा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डल जाएगा। ठीक है जी। चलिए रजनी गर्ग जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी आपने 12 तारीख का बोला था वैसे अच्छा वो कोई बात परीक्षा नहीं, लेने। अगर नहीं दे सकते आज तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है। आज परीक्षा जी नहीं दे मैं दे देती हूँ आचार्य जी। वैसे तो याद तो है पर थोड़ा एक बार फाइनल नहीं देखा जैसे मैं। बोलो आप आज डिवाइड परीक्षा लें कि नहीं लें ये बताओ सब। दे देती हूँ आचार्य जी। चलिए ठीक है, तैयार हो जाइए। आचार्य जी मैं हाँ जी, अभी बाकी माइक बंद करें अपने और बातचीत न करें। अच्छा बेटा इधर इधर मत आवाज आ रही उड़ाना है? इसको। अच्छा रजनी के वहां से आवाज आ रही है, ठीक है। वो आचार्य जी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैं पार्क में ना अच्छा लेकर आई थी धूप में पोती को, तो वो अच्छा बच्चे अच्छा, बॉल खेल रहे हैं, उनकी आवाज आती रहेगी फिर। तो कोई बात नहीं, आने दो। चलिए आपका पहला प्रश्न आ रहा है। सतयुग में धर्म के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, तप, पवित्रता, सेवा और दया। चलिए अगला प्रश्न है। संसार के लिए जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, इसलिए संसार में जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्म कल्याण चाहने वालों को कौन से 6 दोष छोड़ देने चाहिए? 6 दोष छोड़ देने चाहिए आत्म कल्याण चाहने वालों को। सोते रहना, ऊँघते रहना, इधर उधर देखते रहना, टालम टोल करते रहना, डरते रहना या क्रोध में भरे रहना। लोग कहते हैं कि ईश्वर के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, जबकि लोग दिन रात पाप करते हैं। जी ईश्वर, एक तो ईश्वर के नियम होते हैं और दूसरे होते हैं ईश्वर के आदेश। ईश्वर के आदेशों को मनुष्य तोड़ सकते हैं क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है इसलिए, लेकिन ईश्वरीय नियमों को तोड़ने का साहस किसी चक्रवर्ती सम्राट में भी नहीं है। उसे भी एक दिन ये संसार छोड़ के जाना पड़ता है, और जो व्यक्ति या जो मनुष्य ईश्वरीय आदेशों का उल्लंघन करते हैं उन्हें ईश्वरीय दंड व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। आर्य समाज की जो उद्देश्य है, आर्य समाज का जो उद्देश्य है, संसार की जो भलाई करना है, वो कौन सी है? जी, शारीरिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना और सामाजिक उन्नति करना। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा क्यों हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी क्योंकि उन्होंने रेल से सरकारी खजाना लूटा था, जिसको काकोरी कांड के नाम से बोलते हैं। अब मंत्रों का नंबर आ गया है। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसमें गलती पता लगी है कहाँ पर हुई है? जी नहीं आचार्य जी। नहीं पता लगा ना? प्रेम हंस जी, माइक ऑन करो। मृत्योर्मुक्षीय होना चाहिए, मुक्षीय, अच्छा, हो इन्होंने गया, ठीक है। मोक्षीय बोला है। हाँ जी, बस ठीक है। रजनी समझ आ गया आपको? आचार्य जी बोला तो मैंने मुक्षीय ही था, नहीं, मैं मुक्षी नहीं बोला, मुक्षीय बोलती हूँ। मुक्षी नहीं बोला ना, मोक्षी बोला जी पकड़ा है। और उन्होंने भी समझ लिया ना, तभी तो उनका भी यही जवाब आया जी जी बोल कि गया होगा आचार्य जी। अच्छा, बोल गया होगा, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। हाँ जी चलिए अगला प्रश्न है आपका। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। जी। ऋग्वेद का आयुर्वेद और उसका आयुर्वेद का देखो विषय अभी बताती हूँ। उसका यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का धनुर्वेद जिसका सेना है विषय, और सामवेद का गांधर्व और उसका विषय है संगीत या गायन, और अथर्ववेद का अर्थवेद है जिसका धन कमाना है, और आयुर्वेद का है रोग से शांति मतलब उपचार करना। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? जो हमारी इंद्रियों की जो भी बाह्य शक्तियां हैं उनको भीतर की ओर मोड़ देने को प्रत्याहार बोलते हैं, आत्मा की ओर। स्वीकृत मंत्र सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरेचम यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत् स्विस्तत्कृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सोहोतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपके 10 प्रश्न हो गए जी। जी आचार्य जी, आज मैं तैयार नहीं थी इसके लिए, मुझे ये था कि 12 को होएगा तो मैं और मेरे पीछे बंदर भी घूम ऑप्शन रहे दिया हैं था बल्कि मैंने, क्या पार्क में। आप आज देना चाहें परीक्षा, आज दें, नहीं तो 12 को भी दे सकते हैं। जी मैंने दे दिया, फिर मैं बिजी ये हो हिम्मत जाऊंगी दिखा दी इसलिए। अपनी, चलो ठीक है, कोई बात जी नहीं। जी। चलो जी, अंजू चौधरी आइए। आचार्य जी मैं आज नहीं दे पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जी। रेखा गर्ग। आचार्य जी मैं भी आज नहीं दे पाऊंगी। ओके। अब नंबर है जी शिक्षा शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आप देखें आज परीक्षा? ले लो आचार्य जी। ओहो अच्छा। बोला तो आपने 12 को, सो चलो। नहीं नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, 12 को बेशक दो, लेकिन बाद में अगर नंबर कटेंगे तो ये नहीं बोलना हमने आपने कहा था। मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। आपकी इच्छा है अभी भी, यहाँ आपकी स्वतंत्रता काम कर रही है अभी भी। बोलो। हाँ चलो। हाँ जी देंगे देती हूँ। परीक्षा? जी। चलिए, वेरी गुड। कोई कोई लोग बहादुर होते हैं भाई, ये बात तो है ना। कोई कोई सोचते हैं अरे भाई क्या है, डरना किस बात का है, जब तैयारी करी है तो आज क्या और कल क्या। कई बार ऐसे ही कहते हैं, बच्चे भी स्कूल में कह रहे होते हैं, मैम कहती हैं भाई अगले हफ्ते सब तैयारी, एक बच्चा कहता है अभी लो मैम अभी। ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे। चलो अच्छी बात है। चलिए पहला प्रश्न है आपका। नैनम छिन्नन्ति वाला जो श्लोक है वो सुनाओ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। इसमें छोटी छोटी अशुद्धियां हो गई हैं 2, बाकी बाद में बताएंगे क्या। रईस राव, कर्ण सिंह और स्वामी दयानंद के मध्य कौन सा विषय संघर्ष का कारण बन गया था? पवित्र गंगा नदी। करण राव सिंह गंगा स्नान को पापों से मुक्ति मानते थे, जबकि स्वामी दयानंद जी गंगा को स्वच्छ और पवित्र जल की नदी मानते थे। आर्य समाज का दूसरा नियम सुनाओ।
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। यज्ञ में आचमन मंत्र कौन सा है? वो करके करके दिखाइए कैसे करते हैं। पानी लेना नहीं है, सिर्फ एक्शन करना है बस। जी। ओम अमृतोपस्तर्नमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेताम स्वाहा। बस ये आगे अंग स्पर्श नहीं करना, ठीक है? इतना धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले के गांव ढुड्डी के में हुआ। राजसूय यज्ञ का क्या अर्थ है? विश्व विजय करने हेतु किया गया यज्ञ। तानसेन के गुरु का नाम और वे कहाँ रहते थे? गुरु हरिदास जी, वे वृंदावन के जंगल में रहते थे। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर होता है? पूर्वजों द्वारा बनाए गए उन्नति के नियम संस्कृति कहलाते हैं। देश और महापुरुषों के जीवन की घटनाएं इतिहास कहती। भोजन मंत्र सुनाओ। ओम अन्नपते नस्सेनो देह्यन्मीवस्य सुष्मिनः प्रप्रादातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। जहां रिपीट किया वो वाला भी बाद में बेशक ठीक थोड़ा हुआ है, लेकिन और भी इसमें गलतियां हो गई हैं। वो कारण है आपका पंजाब का जो जिस तरह से भाषा बोलते ना, उस कारण हुई है। एक दो हैं छोटी छोटी अशुद्धियां। चलिए, अब आपका प्रश्न रह गया है अंतिम, 10वां प्रश्न है अब। यज्ञोपवीत के धागे कौन से ऋणों की याद दिलाते हैं? यज्ञोपवीत के 3 धागे 3 ऋणों की याद दिलाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, माता पिता दोनों का। चलो जी, धन्यवाद, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए जी, अब है जी आगे चंदा सचदेवा। आइए जी चंदा जी। आचार्य जी नमस्ते। आज हाँ, मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। अच्छा, ठीक है, शुक्रवार को मैं। ठीक है जी। उर्मिल शर्मा। माइक ऑन करके बोलो, परीक्षा देनी है आज के नहीं? आचार्य जी परसों दूंगी। ठीक है। सुदर्शन मनचंदा। हाँ जी, आई है कि नहीं आई है? हाँ, तो हमें पता नहीं लग रहा ना, एक तो दिखाई, हाँ ये लिखा, अब दिखाई दिया। सुदर्शन जी क्या कह रही हैं? माइक ऑन करके बोलो। सुदर्शन मनचंदा मेरा ना जुड़ नहीं रहा था। अच्छा, अब परीक्षा देनी है आज के नहीं, ये बताओ बस। परीक्षा आज है। आज देनी है तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो आज भी नहीं दे सकते, परसों दे देना। नहीं, दे दूंगी मैं। चलिए, तैयार हो जाइए फिर। संध्या का नमस्कार मंत्र सुनाओ।
ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की है? सभी जीवों को अपने कर्मों का कर्म अनुसार फल देने के लिए और सबका कल्याण चाहने के लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। मंगल पांडे जिस भारतीय सेना में थे, इनका संकेत चिन्ह क्या था? गुलाब का फूल और रोटी। आर्यों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? त्रिविक्रम, जिसे आजकल तिब्बत कहते हैं। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, इसके आगे का भाग क्या? योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। आर्य समाज ईश्वर की सगुण और निर्गुण दोनों उपासना करता है, कैसे? ईश्वर की सगुण उपासना का अर्थ ये नहीं है किसी देहधारी मनुष्य की प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना करना, परंतु परमात्मा के सकारात्मक नियमों की उपासना है, जैसे न्यायकारी, दयालु और शक्तिमान आदि। और निर्गुण की उपासना जो है उसके नकारात्मक गुणों से है, जिस प्रकार अनादि, अनुपम, सर्वाधार आदि। सर्वाधार भी आएगा उसमें? सर्व्यापक। सर्वव्यापक भी आएगा? हाँ जी। तो हाँ जी कह दिया तो अब तो फिर गलती हो ही गई दोनों में। वो तो सकारात्मक बोल गए दोनों, ये दोनों के दोनों सकारात्मक बोले हैं। चलो अगला प्रश्न सुनो। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का छठा नियम सुनाओ। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किस नाम से पुकारा गया है? पुरुषार्थ और चतुष्टय। अब आप सुनाइए महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। अभी आपने सुना नहीं था कि जिसको गलत बोला था वो बता दिया था अभी कि ये वाला शब्द गलत बोलते हो, फिर भी वही बोला आपने। मोक्ष्यो है? मोक्ष्यो। हाँ, मोक्षी ये जो बोला ये गलत है, मोक्षी नहीं होता ये। म में ओ की मात्रा नहीं है, ये गलत बोल रहे हो ना। यही तो अभी समझाया था, अभी बताया था। बताओ कौन सी मात्रा होती है, बताओ, पता है? मो म में कौन सी मात्रा होती है? मो नहीं होता। अब बताओ कौन सी होती है? ई की। अरे मिक्षी हो जाएगा क्या? मोक्ष। हाँ तो मोक्ष इसलिए समझे बैठे हो कि सुना, ये समझा होगा ना कि मोक्ष मिलना होगा तो मोक्ष ही बोल दो बस। पता नहीं मोक्षी वो नहीं है, ये म में छोटा हुआ है, मोक्षी ही बोलते हैं इसको। अच्छा, मुक्ति है। हाँ जी, मोक्षी नहीं है ये। चलो अगला प्रश्न है आपका। भोजन का मंत्र सुनाओ। कौन सा आचार्य जी? भोजन भोजन मंत्र। ओम अनपते अनसे नोधियन्नीवसे सुष्मिणा प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्यो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। अच्छा ये बताओ, दांत है कि दांत नहीं है? हाँ जी। दांत है मुंह में कि नहीं है? ना, हाँ दांत तभी निकाल देखो, रखे हैं।
हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ ये कोई गड़बड़ हो तो रही है, आखिर कोई कारण तो नहीं, है। दांत आचार्य जी निकाल रखे हैं। क्यों निकाले हैं ये बताओ ना। मैं पहनती हूँ, मेरे को उल्टी सी आती है, इसलिए खाने के टाइम पहनती हूँ बस। तो आगे से परीक्षा के टाइम पहन लिया करो, चलो। क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है, बोलते हैं हवा निकल जाती है, ऐसे ही पता नहीं लगता बोल क्या रहे हो। हाँ, हो जाता है जी। हाँ, तो फिर वो नंबर कट जाते हैं ना फिर इससे। चलो अंतिम प्रश्न है अब आपका। अब आपको बताना है आर्य समाज द्वारा संचालित अनाथालय कहाँ पर है। फिरोजपुर, करनाल, वाराणसी, दरियागंज, अंध महाविद्यालय, राजेंद्र नगर, दिल्ली। उसका नाम अंध महाविद्यालय है। कन्या अंध महाविद्यालय। नहीं, महाविद्यालय नहीं है वो। कन्या विद्यालय, अंध अंध, विद्यालय। हाँ, अंध कन्या कन्या अंध विद्यालय। विद्यालय। हाँ, महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय पता किसको बोलते हैं? यूनिवर्सिटी को। कॉलेज को बोलते हैं, कॉलेज को। हम्म। तो कॉलेज नहीं है वो बच्चे वहां रहते हैं, अंध विद्यालय है, वहां पर विद्या पढ़ते भी हैं, और कन्याओं का है बस, सिर्फ लड़कों का नहीं है वो। चलिए, हो गए 10 प्रश्न आपके, धन्यवाद। नंबर बहुत कट गए आचार्य जी क्या? ये जब नंबर दिखाएं आपके पास भेजेंगे तब पता लग जाएगा, अभी थोड़ी पिछले बताएंगे। बार हमें पता नहीं लगा कितने नंबर थे। पिछली बार वाले देखो, जो नंबर जिनका अंक आते हैं ना, जो अभी तो जो डिस्टिंक्शन वाले होते हैं उनके ही अंक आते हैं सामने, अब बाकियों के अंक नहीं आते। अब इतना चलो समय ठीक। नहीं लगा सकते ना, हर एक का पहले लखें गलतियां, कौन सा अक्षर था, फिर उसके नंबर बताएं सबको, तो इतना समय नहीं होता। अब सिर्फ नंबर नहीं आया सामने तो इसका मतलब ये समझना होता है अभी और मेहनत करनी है बस। चलो ठीक है जी। पास तो हो जाते हो, पास होने में मना नहीं कर रहे कि पास नहीं होते, लेकिन पुरस्कार में उन्हीं का ही नाम पहुंचता है जिनका जिनका पता नहीं, पर मैंने परसेंटेज तो नहीं निकाली, लेकिन 90 से ऊपर ऊपर है। 94 वालों का था उसमें, जो 94 जिसके नंबर थे उनको कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है, समझ आई? चलो ठीक है 94, तो इसका मतलब प्रथम वाले के सोच लो कितने होंगे। हम्म। ठीक है, चलिए माइक बंद करिए। दमयंती गुप्ता जी आइए। आचार्य जी उन्होंने लिखा था वो केरल भ्रमण पर है, उस परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। अब हैं जी इनके बाद स्नेहलता। हाँ जी आचार्य। स्नेहलता जी तैयारी करिए। हाँ जी की तो है। हाँ, यही जवाब मिलता है, बाकी तो आप ही आचार्य बताओगे क्या। घबराहट से भूल जाते हैं। हाँ, घबराहट से भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे अभ्यास तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे करते करते ही हो जाएगा अभ्यास, और क्या। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, बाली को मारने के बाद श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राज्य सौंपा था? किष्किंधा प्रदेश का राज्य। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। आर्य समाज का दूसरा नियम? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। पद्मा चावली ने बहुत ध्यान से सुना है। हाँ जी, एक शब्द मुझे वो उल्टा सीधा हो जाता है याद है तो। हाँ, वो हाँ उल्टा जी, सीधा वो हो जाता है। निर्विकार और अनादि में। हाँ जी। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है कि अनादि का स्वरूप क्या होता है? जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कोई कारण नहीं है। सत्संग शब्द का अर्थ बताओ। श्रेष्ठ पुरुषों का संग। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? स्वाध्याय, सत्संग, सेवा। यज्ञोपवीत मंत्र सुनाओ। ओम, एक शुरू ही भूल गई।
ॐ यज्जोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्जोपवीतं बलमस्तु ते जय। ॐ यज्जोपवीतमसि यजस्य त्वा यज्जोपवीतेनोपनयामि। कमाल किया है आपने तो आज। पहले नहीं होता था इतना शुद्ध, पहले नहीं आता। हालांकि एक गलती अच्छा, हुई है। हाँ एक जी, रोज बोलती हूँ ना इसलिए। हाँ, इसलिए बहुत बहुत फर्क पड़ गया है। तो मुझे पहले वाले याद है, आपके पहले वाले मंत्रों में अशुद्धि बहुत ज्यादा होती थी। आज तो बहुत ठीक हुआ है, एक गलती हुई है बस थोड़ी सी। आचार्य जी आपके सानिध्य में तो तरक्की करेंगे ना हम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संध्या का नमस्कार मंत्र सुनाओ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। अच्छा ये बोलो, जल बोलो, जल। जल। अब ज और ल बोला आपने यहाँ पर, और बाकी हर एक में एक ही आवाज आती रही सारे मंत्र में। ओम नमः, ये हो गया नमः, क्यों हुआ? ओम शंभवाय च आ रहा है, च की आवाज आ रही है, च नहीं आ रहा। अच्छा, तो तो जब ये उच्चारण में गलती आचार्य जी। हाँ, ये गलत तो है, बहुत सारा गलत है। तो लगभग सारे में जहाँ जहाँ च आता के हाँ सारे ही जी। गलत हो गए वो तो। च च तो संस्कृत में बोलने में और हिंदी में बोलने में भी जब पता है वो अ कारांत है, अ, ठीक है। जैसे हमने बोला अभी जल, हाँ जल, जी। अ की ध्वनि आ रही है बाद में। तो मंत्रों में भी यही ध्यान रखना पड़ेगा। नमः नहीं बन सकता वो, नमः शंभवाय च बोलना है, च नहीं बोलना। जी, अब ध्यान रखोगे। हाँ, अब ध्यान रखना आगे से, क्योंकि जब टोकते हैं ना किसी बात पर और अच्छी तरह हाँ जी, टोकते हैं तब याद रह जाती है तभी बात। तभी ध्यान जाता टोकेंगे नहीं तो फिर तो वही का वही चलता रहेगा, जो ढर्रा चल रहा था। है। हाँ जी। चलिए, अब आपके दो प्रश्न है वो सब। एक आपने ये बताना है अब, यज्ञोपवीत के धागे कौन से ऋणों की याद दिलाते हैं? 3 ऋणों की याद दिलाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, माता पिता दोनों का। अंतिम है अब, प्राण की गति तो सुषुप्ति दशा में बनी रहती है, तब मन और इंद्रियां कर्म क्यों नहीं करते? सुषुप्ति दिशा में मन और इंद्रियों के मध्य तमोगुण का आवरण आने से ज्ञानेंद्रियों का काम करना रुक जाता है, कर्मेंद्रियों का नहीं। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। कुसुम शर्मा ने तो ऐसे ही कह दिया था, उनका याद था मुझे, कि उन्होंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी। आगे हैं सरला गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी सरला जी, आप परीक्षा देंगे आज? हाँ जी दूंगी। ठीक है जी। कोई कोई बहादुर है मतलब। बस बहादुरी हूँ, पर मैं एक प्रश्न भूल जाती हूँ हर बार। कोई बात नहीं, तो अभ्यास ऐसे ही तो हो रहा है, धीरे धीरे अभ्यास ही तो हो रहा है। याद होता है फिर भी भूल जाती अभी हूँ। देखो स्नेहलता ने कितना कितना सुधार कर लिया। मैं तो अब खुद। ये संस्कृत भी पढ़ रही है अब तो। स्नेह क्या करें? स्नेह संस्कृत पढ़ रही है। अच्छा, ये बात है असली, ये छुपे रुस्तम यूं निकली बहुत है ये। तरक्की कर रही है गुड़गांव में। हाँ हाँ, तभी मेरे को नहीं पता था ये वाली बात कि संस्कृत पढ़ रही हैं। तो वो तो परिणाम सामने आएगा। अच्छा, मतलब हमारा कोई योगदान नहीं है इसका मतलब, है भाई? आचार्य जी बहुत योगदान है आपका, आपसे प्रेरणा मिली है हमें। चलो ठीक है। तो जी आपका पहला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं, उनके नाम बताओ। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। परीक्षित के 4 पुत्रों में योग्यतम कौन सा था? जन्म जय। यज्ञ तथा संस्कार नहीं, ये वाला तो अलग है।
मृत्यु किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा के वियोग को मृत्यु कहते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? जो सदा सत्य बोलता है और जिसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। मन कितने प्रकार का होता है? मन 2 प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक मन, जिसे मनन शक्ति भी कहते हैं। भौतिक मन, जो अंतःकरण कहलाता है, अंतःकरण कहलाता है। यजुर्वेद में कर्मशील बनने का जो संदेश देने वाला मंत्र है, उसका भाग जो वाला, ये कर्मशील बनने के संदेश वाला भाग जो सा है, उसका अर्थ क्या है और वो मंत्र भी बताओ। कर्माणि जिजीविषेच्छतम् कुर्वन् वह कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समः। अर्थात मनुष्य कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष जीने की कामना करे। तो ऐसा लग रहा है इसे प्रवचन दे रहे हो। जी, मैं कुरकुरवन वह भूल गई थी, पहला शब्द मेरे याद आ गया। मैं कहती आज तो नियम पूरा नहीं, वो होगा। भूलने वाली बात भी मैंने नहीं कहा है। हाँ जैसे जी। जैसे उस पर जोर दे के जहां जैसे समझाया ना, ऐसे लग रहा है और समझ आ रहा है कि बताऊं तुम्हें, ठीक करूं अभी। ऐसा समझाया बढ़िया सा। चलिए, सतयुग में धर्म के 4 चरण कौन कौन से होते हैं बताओ। तप, दया, पवित्रता और सत्य। ईश्वर के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, जबकि लोग दिन रात पाप करते हैं। इसको समझाओ, क्या मतलब है इस बात का? ईश्वर का नियम कोई नहीं तोड़ सकता, परंतु एक तो ईश्वर के नियम होते हैं, दूसरा ईश्वर के आदेश होते हैं। तो आदेश को तोड़ सकते हैं, क्योंकि कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, परंतु ईश्वर के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। चक्रवर्ती सम्राट में भी इस नियम को तोड़ने का सामर्थ्य नहीं है। उसे भी एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ता है, परंतु जो परमात्मा का आदेश का उल्लंघन करता है वे अवश्य दंड के पात्र बनते हैं। श्री कृष्ण के बारे में स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश में क्या शब्द लिखे हैं? देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनके गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। उन्होंने अधर्म का कोई भी कार्य, जन्म से मृत्यु तक कोई भी बुरा कार्य नहीं किया है। चलो जी, अंतिम प्रश्न। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियां किसकी हैं? चंद्रशेखर आजाद जी की। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अब हैं जी आगे रचना धनकर। हाँ जी, रचना आई है आज। आचार्य जी मैं अगली बार दूंगी, अभी तैयार ही नहीं हुई। ठीक है जी। गीता तिवारी। जी आचार्य जी नमस्ते। परीक्षा दोगे आज? जी। अच्छा, ठीक है जी। पिछले जो परीक्षा हुई है 1 से 50 में, उसमें नाम आया था आपका? जी। कौन सा नंबर पे था? उसका नंबर तो ध्यान नहीं है आचार्य जी। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सांत्वना, ये याद नहीं है किसमें था? नहीं नहीं, इसमें नहीं आ पाया आचार्य जी। मेरे को लग तो रहा था कि आना चाहिए, पता नहीं कैसे नहीं आया। अच्छा, उसमें आया नहीं आपका? जी नहीं आया आचार्य जी। हाँ, पिछली बार आपके नंबर कट गए थे बहुत सारे, पता है? क्योंकि हाँ, पिछली बार कट गए थे नंबर। अच्छा जी। और अब आज क्या करोगे वो तो अभी आएगा सामने। तैयारी तो कही हुई लग तो रही है, तैयारी, कॉन्फिडेंट तो हो। चलो देखते हैं कितने उत्तर दे पाओगे। चलिए, पहला प्रश्न। जी घबरा जाता है थोड़ा सा, तैयारी तो बहुत। कोई बात नहीं, कोशिश करो। विद्या और अविद्या में क्या अंतर है? किसी भी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान विद्या कहलाता है और इसका विपरीत ज्ञान अविद्या कहलाता है। ब्रिजलाल की आंखें किस उम्र में और किस रोग से जाती रहीं?
ब्रजलाल जी की आंखें 5 वर्ष की उम्र में चेचक रोग निकलने से जाती रही। शांति पाठ सुनाओ। ओम धौ शांतिरंतरिक्षम शांति। ठहरो, दोबारा बोलो एक बार। ओम धौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो सबसे पहला शब्द बोला था इसी शांति पाठ का, जी। वो सिर्फ शब्द बोलो, क्या था वो? धौ। जैसे नहीं, मात्रा सहित नहीं बोलना, सिर्फ ऐसे शब्द बोलो। पहला अक्षर क्या है वो? चलो, वो क्या है? ध। 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 तो रोज मैं शांति पाठ करवाता हूँ, आप मेरा शांति पाठ में ध सुनते हो? धौ 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 नहीं है ना, द्यऊ है, द्यऊ, विद्या द्यऊ। वाला द्य है ये। जी अच्छा। हाँ, ध नहीं है। हाँ, ध में थोड़ा ही अंतर होता है। द्य में ऐसे नीचे को आती है लकीर पहले, और जी। फिर ऐसे घूमता है। और ध में कैसे होती है? आजकल तो गोल गोल बनाना शुरू हो गए, फिर ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो ध नहीं है, ये द्य है। द्यऊ। इसलिए बोल, हाँ, ओम द्यऊ ऐसा बोलना ओम होता है। द्यऊ। ठीक। हाँ, ठीक है। और जो ए वाली बात है वो भी थोड़ी थोड़ी अभी भी चल रही है, वो रुकी नहीं है अभी। ठीक। वो भी ठीक करनी है, अभी अभ्यास करो, ताकि जो अकारांत है, अ की आवाज आनी चाहिए, वहां एकारांत नहीं आना चाहिए, ए की आवाज ना आए, ये और ध्यान रखो। जी। अगला प्रश्न है, आर्यों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? आर्यों का उत्पत्ति स्थल त्रिविष्टप है, अर्थात तिब्बत, जिसे आजकल तिब्बत कहते हैं। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, आगे क्या है? योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। आर्य समाज का छठा नियम सुनाओ। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। चारों वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। आयुर्वेद के रोग है, धनुर्वेद का सेना, गंधर्व वेद का गायन और अर्थवेद का धन। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? प्रत्याहार ज्ञानेंद्रियों की जो बाह्य वस्तुओं को जानने समझने की शक्ति है, उस वृत्ति को आंतरिक आत्मा की ओर लाना प्रत्याहार कहलाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये वाला सुनाओ श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदिन्ति यापो न शोष्यति मारुतः। विश्वामित्र ऋषि के आश्रम का क्या नाम था और अब क्या नाम है? विश्वामित्र के ऋषि के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था, जिसे आजकल बक्सर भी कहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। संतोष आर्या, पंजाब वाली है ये वो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं ना परसों दूंगी। अच्छा ठीक है। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ, अभी कहीं काम से जाना है? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं जी, परीक्षा तो हो ही गई, अब तो आराम से हाथ घुमाते हुए जाओ मजे से, और क्या। अब तो चैन आ गया काफी। चैन आ गया, और क्या, जान छूट गई ना, ऐसे लगता ना कि अरे बाप रे, पता नहीं क्या होगा, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या उत्तर दे पाएंगे, और उसके बाद हो जाती है तो फिर अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। हाँ जी, इनके बाद हैं जी सुनीता अरोड़ा। सुनीता जी माइक ऑन करके बोलो। हाँ जी सॉरी, मैं अभी परसों ही दूंगी आचार्य जी। ठीक है जी। गार्गी गुप्ता।
हो गया। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा। आर्य समाज का दूसरा नियम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। कब याद करना शुरू किया था ये? हैं जी? कब से याद करना शुरू किया था ये? कर ही रहे हैं आचार्य जी। अच्छा, पहले बचपन से आता था कि बाद में याद करना शुरू किया था? नहीं, बाद में ही याद किया है जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है फिर तो भाई। बचपन वाले तो ऐसे रट्टा रटा लगा लेते हैं, वो तो उस समय याद हो जाना बड़े आराम से हो ही जाता है, लेकिन बाद में याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बिल्कुल आपने ठीक सुना है, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? ज्ञानेंद्रियों की जो बाह्य शक्ति को जानने पहचानने की शक्ति है, उस वृत्ति को आंतरिक आत्मा की ओर लाना। अनादि का स्वरूप क्या है? जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कोई कारण ना हो। आचमन मंत्र जो यज्ञ में हम बोलते हैं, वो बोल के बताओ। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः शरीरमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। अब इसमें जो गहराई है ना इसके अंदर, हाँ जी। अब मैं अंजू चौधरी से पूछूंगा, इन्होंने जो मंत्र बोले हैं वो शुद्ध बोले हैं या उसमें कोई गलती है? अंजू बताएंगी। इसमें लास्ट वाले मंत्र में थोड़ा सा अशुद्ध बोला। अच्छा, वो वाला छोड़ देते हैं, माफ कर दिया बोला, चलो। और कोई पहले गलती है? आचार्य जी मैं बताऊं? अच्छा, अपने आप बता दोगे? बताओ बताओ। पहले वाले में अगर लगा होगा तो पस्तरण मसीह, ये मेरे से थोड़ा सा ठीक से बोला नहीं जाता, इस वजह वो वाला माफ कर दिया हमने, वो बात नहीं हो रही है अब। जो एक और मुख्य बात है, जो सारे के सारे पंडित लोग भी गलत बोलते हैं, मुसीबत ये है सारी, उन्हीं के कारण से तो गलत सीखते हैं सब लोग। मेरी बोलना नहीं है जी, ऐसे बोलना नहीं है, हाथ खड़ा कर सकते हो बस। एक जो शिक्षा शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया है, अमृतो बोला होगा जी। हाँ जी, अमृतो। तो इसमें गलती बताओ ना, कोई क्या गलती थी इसमें, क्या थी बताओ। अमृतो बोल दिया होगा, मृ बोलना होगा ना इसमें, म को नीचे। वो ठीक है, वो ठीक है। सुहा से पहले ही मुंह में डालनी है। नहीं, सुषमा गौतम जी बोलना नहीं है ऐसे, सिर्फ आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक संतोष आर्य ने हाथ खड़ा किया है, शिक्षा शर्मा ने किया है, शायद प्रेमहंस जी ने भी किया था, अभी भी कर रही हैं। तो अब बताएंगी, संतोष आर्य बताएंगे कि क्या गलती है वो। ये पूरा मंत्र बोल के फिर नहीं, ये क्रिया की बात नहीं है, क्रिया की बात नहीं कर रहे हम, क्रिया की तो मैं ठीक कर, क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। चलो शिक्षा शर्मा बताएंगे क्या गलती हो रही है। आचार्य जी, अमृता, अमृतो ओ अलग बोलना है, मृतो अलग हो। हाँ, ये इसको और स्पष्ट करने का तरीका ये होता है कि सब बोलते हैं ओम अमृतो, अब पता है क्या बन गया ये, मृतो तो अलग कर दो पहले, अमृतो तो अम बोला ना पहले, अमृतो तो अ पे बिंदी लग गई, ये मतलब निकला इसका। तो वैसे क्या बन रहा है, असल वास्तव में क्या लिखा हुआ है, अ लिखा है, आगे मृतो लिखा है, तो क्या बना, अमृतो, अमृतो नहीं है ये। यही गलती करते हैं, सब के सब यही गलती करते हैं, 99% ये गलती करते हैं, अमृतो बोलते हैं सब के सब। हाँ, इकट्ठा तो बोल रहा है आचार्य। तो अमृतो है ये, अ के पर बिंदी नहीं है ना, देखो मृतो तो स्पष्ट है ना, मृतो, हाँ, तो अ के साथ जोड़ो, बन गया अमृतो। अमृतो कैसे बन गया? अमृतो।
हाँ, अमृत होता है ये। और ये तो कह रहा हूँ, ये लगभग 99% लोग गलत बोलते हैं ये, क्योंकि सबने ये समझ लिया कि अमृत तो अमृत है ना, ये जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अमृत मिल गया या विष का उल्टा हो गया ये, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। चलो अगला। आचार्य जी एक बार दोबारा बोल के बताना, अमृतो किस तरह? अमृतो, सिर्फ बोलना है, नहीं बोलना। आर्य समाज ईश्वर की सगुण और निर्गुण दोनों उपासना करता है। कैसे? सगुण उपासना का अर्थ है शरीर धारण करने वाले की उपासना ना होकर ईश्वर के सकारात्मक गुणों की उपासना करना, जैसे न्यायकारी, दयालु और सर्वशक्तिमान। निर्गुण उपासना का अर्थ है उसके नकारात्मक गुणों को लेना, जैसे वो निर्विकार, अनादि, अनुपम। आर्य समाज द्वारा संचालित जो अनाथालय हैं वो कहाँ पर है? फिरोजपुर, करनाल, वाराणसी, दरियागंज, अंध कन्या विद्यालय, राजेंद्र नगर, दिल्ली। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय? आयुर्वेद का रोग, धनुर्वेद का सेना, गंधर्व वेद का गायन, अर्थवेद का धन। चलिए अंतिम प्रश्न है आपका। नैनम छिंदंती वाला श्लोक। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिदन्ति, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, सुशीला ढाका जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। परीक्षा दे रहे हैं आज? हाँ जी दे दूंगी। ठीक है जी। स्विष्कृत मंत्र सुनाओ। ओम यद्यस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वानूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृद्यात् सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहृतोते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्ने स्विष्ट कृते इदं नमः। और जहां जहां गलती होने की संभावना थी ना, वहां आपने गाड़ी चला दी है फटाफट। तो गाड़ी नहीं चलानी है, बिल्कुल आराम से ही बोलना होता है। कि यहाँ ऐसे लग रहा होता है कि चलो खींच दो गाड़ी, बस चले, पता लगेगा। नहीं दोबारा नहीं बोलना, नहीं दोबारा नहीं बोलना। ऐसा मत समझो यहाँ पता नहीं लगता, पता फौरन लगता है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो इसलिए सारा का सारा जो भी मंत्र बोलना होता है बहुत आराम से, धैर्य से बोलना होता है। और ये समझ के बोलना होता है कि अगर लिखने की बात आ जाए तो वही का वही शुद्ध रूप से लिख सकें, तब जाता है, तब कहलाता है वो शुद्ध हो गया। अन्यथा वो लिखने में जो गलत बोले करेगा तो बोलने में भी लगभग गलती हो जाएगा। इसलिए वो दोनों चीजों को ठीक करने का तरीका, बोलना भी जरूरी होता है और लिखना भी जरूरी होता है, तब जाकर के होता है अभ्यास, जिसको कहते हैं। गलत हुआ है आचार्य जी? हाँ गलत हुआ है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रत्याहार का अर्थ बताओ। प्रत्याहार ज्ञानेंद्र की जो बाह्य पदार्थों को जानने की शक्ति है, उस वृत्ति को आंतरिक आत्मा की ओर लाना। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? सत्संग, सेवा, स्वाध्याय। राजसूय यज्ञ का अर्थ क्या होता है? विश्व विजय करने हेतु जो यज्ञ किया जाता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की है? सब जीवों के कर्मों के फल देने हेतु तथा सबका कल्याण चाहने के कारण। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर होता है? जो पूर्वजों के द्वारा
उन्नति के बनाए हुए नियम हैं वो संस्कृति कहलाते हैं, और जो देश व विद्वानों की जीवन की गाथाएं होती हैं उनको इतिहास कहते हैं। आर्य समाज का उद्देश्य संसार की 3 प्रकार की भलाई करना है। कौन कौन सी है वो शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति व सामाजिक उन्नति करने के द्वारा। तानसेन के गुरु का नाम और वो कहाँ रहते थे? तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था, वो वृंदावन के जंगल में रहते थे। शांति पाठ सुनाओ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अंतिम प्रश्न है आपका। प्राण की गति तो सुषुप्ति दशा में बनी रहती है, तब मन और इंद्रियां कर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में मन और इंद्रियों के मध्य तमोगुण का आवरण आने के कारण ज्ञानेंद्रियों के कर्म रुक जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों का कार्य रुक जाते हैं, कर्मेंद्रियों के नहीं। चलिए धन्यवाद, हो गया आपका कार्यक्रम समाप्त। 10 हो गया आचार्य जी? हाँ जी हो गई 10। हाँ जी अब आएंगी दीप्ति गुप्ता। आचार्य जी दीप्ति गुप्ता बुखार में पड़ी है, उसको नहीं आज दिन। ठीक है जी। उसकी आचार्य जी उसकी बेटी सृष्टि कह रही है कि मैं श्लोक सुना सकती हूँ। श्लोक? हाँ दूसरे श्लोक हैं। और कौन से दूसरे का मतलब? और कोई सीखे हुए हैं इसने। अच्छा सुनाओ, बुलाओ बुलाओ उसे बुलाओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सृष्टि अग्रवाल है। अच्छा सृष्टि। अरे मम्मा क्या लिखती हैं, तुम क्या लिखते हो? अलग अलग हैं क्या? हाँ जी। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? मम्मी को अपना सरनेम अच्छा लगता है। अच्छा अपना अच्छा लगता है, ठीक है। तो अच्छा कौन सा श्लोक आप सुनाने वाले हो? आचार्य जी ऐसे डिसाइडेड नहीं है, मतलब हमारे स्कूल के चैप्टर्स में है। अच्छा उसमें? हाँ जी। चलो सुनाओ, एक सुनाओ पहले, देखें ठीक सुनाओगे तो फिर आगे सुनेंगे। अच्छा आचार्य जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तुम्हारे साथ कौन बोला? और कनव मेरा भाई। आजा भाई सामने आओ, सामने आओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। दोनों के दोनों पहले प्रतियोगिता में आए थे, मुझे याद है, ठीक है। और अब इधर देखो कहाँ, क्या नाम था इसका? इसने नाम क्या बताया था बहन ने तुम्हारी? सृष्टि अग्रवाल। हाँ इधर आओ भाई, सामने दिखाओ। दृष्टि, आपने जो ये बोला ये श्लोक नहीं है। ये नहीं श्लोक तो श्लोक नहीं है ये, पता है? आपकी किताब में लिखा है ये श्लोक है, वहाँ ऐसा लिखा है क्या? हाँ जी आचार्य जी। नहीं तो फिर किताब वालों को आता ही नहीं है श्लोक और मंत्र का फर्क क्या होता है। क्या क्या वो सुना देते हैं आचार्य जी, आगे और भी हैं। नहीं है तो मुझे पता है, वो तो बहुत सारे होंगे और भी। एक और सुना दो, चलो एक और सुनाओ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसने सुनाना है, भाई ने कोई सुनाना है श्लोक? नहीं आचार्य। अच्छा इसे नहीं आता? वैसे साथ साथ तो बोलने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें कि चलो मैं साथ बोल लेता हूँ। वैसे छोटा भाई छोटा है या बड़ा है? छोटा है। हाँ वैसे भी जो छोटे होते हैं ना, भाई बड़ा कुछ बात कर रहा हूँ, छोटे सिर हिलाते रहते हैं साथ साथ। उनको लग रहा होता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ या कर लूँ तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद। आचार्य यज्ञ तो करता है साथ साथ मेरे। हाँ हाँ मैंने मंत्र इनसे सुने में, मुझे पता है, जब परीक्षा हुई थी इनकी प्रतियोगिता हुई थी, उन्होंने सुनाए थे, अच्छे मंत्र सुनाए थे। चलो ठीक है, धन्यवाद। माइक बंद करिए अब। हाँ जी। पद्मा चावला जी आइए।
आचार्य जी मैं तो शुक्रवार को दूंगी। अच्छा ठीक है जी। शशि प्रभा जी। हाँ जी, शशि प्रभा आई हैं। इंदिरा आहूजा। इंदिरा आहूजा भी नहीं आई। रविबाला सिंगल। सारे छुप के बैठ गए क्या? पूजा मित्रा। कोई है ही नहीं है। सुधा त्यागी। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, परीक्षा देनी है? नहीं आज नहीं दे पाऊंगी, अभी आज चिमनी नहीं की होगा। सर्विस करा रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी। आचार्य जी मेरा खुल नहीं रहा था, अभी खुल गया है। शशि प्रभा। एक मिनट रुकिए जरा अभी। हाँ जी, कौन बोल रहा था बताओ, अब किसने बात की अभी? शशि प्रभा आचार्य जी। हाँ जी शशि प्रभा जी। अच्छा बोल, आज देंगे परीक्षा? हाँ जी दे देती हूँ आचार्य जी। चलो ठीक है जी। एक मिनट लाइट ठीक करना। हाँ लाइट के सामने बैठो आप। हाँ अभी कुछ ठीक आई थी कि लाइट पीछे से आती तो यहाँ दिखाई नहीं देता। चलिए पहले से तो ठीक हो। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। परीक्षित के 4 पुत्रों में योग्यतम कौन सा था? जन्मेजय। कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और संस्कार करने की रीति बताई गई है। संसार के लिए जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या अर्थ है इसका? जिसमें उत्पत्ति और विनाश होता रहे उसे जगत कहते हैं। आत्मकल्याण चाहने वाले को कौन से 6 दोष छोड़ देने चाहिए? सोते रहना, ऊँघते रहना, डरते रहना, क्रोध में भरे रहना, इधर उधर देखते रहना, टाल मटोल करते रहना। व्याकरण ग्रंथों से क्या अभिप्राय है? वेद के शब्दों के रचना का पूर्णतः ज्ञान व्याकरण ग्रंथों द्वारा ही होता है। ये बहुत देर तक सोचते रहे, कहीं देख तो नहीं रहे कहीं? नहीं आचार्य जी मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तो बड़ा ऐसे सामने देख रही हूँ। हाँ सामने, मैं कहा कहीं लिखा हुआ है सामने फटाफट जैसे। नहीं आचार्य जी। ठीक है ठीक है बिल्कुल नहीं लिखा। ठीक है। ऋषि किसे कहते हैं? जो सदा सत्य बोलता है और जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है। परिष्कृत आहुति वाला जो मंत्र है वो सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समदयित्रे सर्वान् कामांत समदये स्वाहा इदमग्नाये स्विष्ट कृते इदं मम। कृष्ण जी इसमें 4 गलतियां हो गई हैं। चले जी इसमें तो मुझे चारण में हो ही जाती है मेरे से। इसमें ये तो पहली बात तो बहुत लंबा मंत्र हो गया। दूसरा इसमें जो आधे अक्षर हैं कहीं कहीं मंत्र और जहां पर मात्राएं हैं उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, तब जाकर के शुद्ध होता है। और वैसे रिकॉर्डिंग में मैंने भेजा हुआ है ना ये मंत्र। हाँ जी। हाँ तो इसको दोबारा बार बार सुनना ताकि ये पूरा का पूरा शुद्ध हो जाए। अभी इसमें अभी अशुद्धियां हो गई हैं।
चलिए अगला प्रश्न आपका। राजसू यज्ञ का अर्थ क्या होता है? विश्व विजय करने के लिए किया गया यज्ञ राष्ट्र यज्ञ कहलाता है। यज्ञोपवीत के धागे कौन से ऋणों की याद दिलाते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, माता पिता दोनों का। अंतिम प्रश्न आपका। आर्य समाज का दूसरा नियम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अनादि, अनुपम, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अब इसका रोज रोज पाठ करना पड़ेगा। हाँ रोज जी रोज दोहराओगे तब याद हो जाएगा ये। रोज करती हूँ पर आपके सामने भूल गया। हाँ भूल गया अभी गलती हो गई। बार बार थोड़ा आज पीछे आ तैयारी भी नहीं थी आचार्य जी, मैंने शुक्रवार के लिए रखा हुआ था। होती हैं गलतियां, शुद्धियां हो जाती हैं। डर लगता है ना, पेपर हो रहा है, परीक्षा हो रही है, तो जान सूख जाती है थोड़ी सी। लग रहा होता है पता नहीं अब ठीक होगा कि नहीं होगा, और जिस पे डर लग रहा हो ना वो तो गलत हो ही जाता है जरूर, कि ये वाला पता नहीं अब ठीक होगा कि नहीं होगा, वो बाई चांस गलत हो ही जाता है फिर तो। चलो हो गए 10 प्रश्न आपके। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी सुख वर्षा जी। आचार्य जी मैं शुक्रवार को दूंगी, यात्रा में हूँ मैं। ठीक है जी। आदर्श मेहता। आचार्य जी शुक्रवार को। ठीक है जी। गायत्री गुप्ता, ये तो जयपुर की है ना, पता नहीं उस दिन भी कुछ कहा था इन्होंने। इंदिरा टांगरी जी आओ। आचार्य जी मैं भी 12 तारीख को ही दूंगी। अच्छा ठीक है, ओके। सुषमा बजाज। संतोष नंदवानी। गर्विता दुसेज। सविता शर्मा। सुमन बत्रा। सत्यवती देसवाल। आचार्य जी शुक्रवार को। शुक्रवार को, अच्छा जी। कमलेश जांगरा। संतोष सोनीपत। जी आचार्य जी। परीक्षा दोगे आज? नहीं आचार्य जी, मैं ये परीक्षा दे भी नहीं पाऊंगी, मैं आगे से जो होगी ना उसमें आया करूंगी जरूर। ठीक है। जी जी। रामधारी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। दोगे परीक्षा आज? नहीं जी, मैं अभी परसों दूंगा। सारे डर गए क्या? इतना क्या बात हो गई है? आज तो बहुत ही बहादुरी दिखा रहे हैं सारे, कह रहे हैं जी अभी नहीं देंगे आज तो। ये तो मैंने तो 3 दिन का 2 दिन का इसलिए प्रोग्राम बना रखा होता है, जिनका नंबर ना आए तो उनका अगले दिन चला जाता है। तुम तो सारे ये समझने लग गए ले भाई आज तो देंगे नहीं, आज तो डर लग रहा है, आज तो याद ही नहीं हुआ हमारे को, जबकि कितने दिन पहले से 100 के 100 प्रश्न भेज चुके हैं उत्तर सहित। 1 महीना से भी ऊपर हो गया होगा अब तक तो, ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, आज माफी है, वैसे आज के लिए छोटे माफी दे रखिए, कोई बात नहीं। रानी शर्मा। प्रेम बहल। सुषमा गुलाटी। निर्मला देवी आर्या। रोशनी आर्या। प्रेम हंस। आचार्य जी मैं अगले बुधवार को दूंगी, इस वक्त मैं नींद में हूँ एक्चुअली। अच्छा नींद आ रही है, कोई बात नहीं। अगले बुधवार को दूंगी, फ्राइडे को भी नहीं, क्योंकि बुधवार को मैं अच्छा हाँ ठीक है, मुझे बता दिया था सुषमा ने कि अब क्यों है ऐसी। सुशील मेहता। आचार्य जी मुझे भी बहुत नींद आ रही है, 10:15 बज गए रात के। अच्छा, सो जाओ कोई बात नहीं। अरे जी अभी तैयारी नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है जी।
आज हम सुशील मेहता जी के घरों के आए हैं जी। आज इनकी पोती का जन्म दिवस मना के यज्ञ करवा के आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी है, प्यारी बच्ची है और अच्छे से साथ साथ मंत्र भी बोल रही थी, आहुतियां भी उसने अपने हाथ से डाली हैं। सारा परिवार याज्ञिक है और ये प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और अपने सिर्फ खुद नहीं करते, इनके जो बिल्डिंग है उसमें और भी जो लोग रहते हैं वो भी आते हैं, यज्ञ में शामिल होते हैं। ये है यज्ञ के प्रचार का तरीका, बहुत बढ़िया इन्होंने बना रखा है अपना कार्यक्रम। बहुत बहुत साधुवाद सुशील जी, बहुत बढ़िया। ये अबोहर वाले हैं सुशील मेहता जी। ये सामने हाँ बैठे जी, हैं, देखो हाँ अबोहर जी, वाले जी। अबोहर वाले जी। हाँ हाँ वही हैं। अच्छा अच्छा, ये प्रवीण जी बोलिए हैं। हाँ जी जी, धन्यवाद इनको देख के आचार्य करेंगे जी। हमारे। प्रवीण जी बोलो, क्या बताना है, बताओ। मैं ये पूछ रही थी, ये अबोहर वाले ही हैं? हाँ वही है, वही है। हाँ जी, अबोहर से ही हूँ मैं जी। हाँ वही अब है। गुड़गांव में आ गया हूँ जी। अब गुरुग्राम में है। चलो जाके कुलभूषण जी, आपने भी तो परीक्षा आज नहीं देनी, आप भी तो यात्रा से आए हो। जी आचार्य जी। हाँ ठीक है आचार्य जी, एक प्रश्न। हाँ जी, एक प्रश्न है, उस समूह में सभी पूछ रहे थे। हाँ सुशील मेहता जी ने अपनी पोती का नाम बताया ऋषिका। हाँ ऋषिका, हाँ ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, वो सभी पूछ रहे थे आचार्य जी। सिर्फ स्त्रीलिंग है बस, और कोई फर्क नहीं है। जैसे कहते हैं ना ऋषि लोग, ऋषि, तो ऐसे ऋषिकाएं होती थी। जो स्त्रीलिंग है ऋषि, जो उन्होंने ऋषियों की तरह से ये विद्या ज्ञान प्राप्त किया हो, वो ऋषिका होती है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। विपिन प्रभा, निशा भदौरिया, संतोष गुप्ता, मीना आर्या। हाँ जी मीना जी, कहाँ है, परीक्षा दोगे आज? अभी बोली थी ना शुरू में, मीना आर्या जी बोली थी। निर्मल डावरा, सविता धिंगरा, किरण शर्मा। आचार्य जी आज नहीं। आज नहीं, ठीक है। सुषमा कांत। आचार्य जी 17 को दे पाऊंगी, 12 को कहीं जाना है। 12 को जाना है, अच्छा जी। प्रवीण सेतिया। मैं भी 17 को दूंगी। अच्छा भी कोई बात नहीं। बिमला आहूजा, सरला गंभीर, सरला जी माइक ऑन करो। कैमरा ऑफ हो गया बल्कि। कैमरे की जगह पर कैमरा बना होता है और माइक की जगह पर माइक बना होता है, दोनों को ऑन करो। हाँ जी, कैमरा ऑन हो गया अब। कोई और है घर में तो उससे बोल दो, आपको नहीं आ रहा तो। घर पे कोई और है नहीं। हो गया, हो गया, हो गया, ऑन हो गया। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आज परीक्षा देंगे आप? नहीं, मैं 17 तारीख को ही दूंगी। मैं अभी ठीक है जी। निर्मला देवी वही होंगी, निर्मला देवी आर्या जो मैंने बोला था अभी, है ना? उनका नाम शायद दोबारा ही आ गया मुझे लग रहा है। चलो जी, ये तो आज के कार्यक्रम तो समाप्त हो गया। फिर तो भाई कितने लोगों ने परीक्षा दी है बताता हूँ आपको, गिने जो नहीं रहेगा भी ये तो आज। इसमें कहाँ है, इस तरफ, इधर इस पेज में तो है ही नहीं कोई भी। देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है बस सिर्फ। तो भाई अगर 17 को भी आपने परीक्षा नहीं दी तो फिर आपका नंबर, अब एक बात सुनो, ये जिन्होंने 17 कह दिया वो तो 17 चलेगा, बाकियों के लिए 17 नहीं चलेगा। और भाई सुनो, पहले पूरी बात सुनो भी। अगर ये जो मतलब 12 तारीख परसों अगर आपकी परीक्षा का नाम ना आया बीच में तो अलग बात है, नहीं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी अब, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं आपको दिए हुए ये प्रश्न उत्तर। आज के लिए माफी मिली है, आगे के लिए नहीं मिलेगी। अब परसों तो परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसका जैसा जैसा नंबर आएगा। तो इसलिए 17 तारीख वाले ज्यादा खुश ना हो। एक आधे
एक आधे की मजबूरी हमें पता लग गई है, जो उन्होंने हमसे व्यक्तिगत बात करके बता दी है। आचार्य जी मैं बाहर आपको- जाना है इसलिए। सुषमा कांत जी क्या कहना है, बोलो। मैंने कहा बाहर जाना है इसलिए 17 को ही दे पाऊंगी। अच्छा, और आचार्य जी हाँ मेरी जी, रिक्वेस्ट है, मेरा आप 12 को ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं बाहर चली जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। अच्छा, आपका नंबर तो आएगा, वैसे ही आ जाएगा। इंदिरा टांगरी का नाम पहले आ गया था, तो आपका हो ही जाएगा। और मतलब एक मेरा प्रश्न है आचार्य जी, हाँ, बोलो कि बोलो। अभी मैंने कुछ बहनों को सुना कि लाला लाजपत राय का जन्म जो है हाँ, वो कहीं और बता रहे थे, आपके उसमें लिखा हुआ था फिरोजपुर के जगरावा गांव में। हाँ, वो गलत है हमारा उत्तर, वो उत्तर ठीक कर लो। शशि जी न, शिक्षा शर्मा बताएंगे, दोबारा सब नोट कर लो। शिक्षा जी बोलो। लाजपत राय जी का बताइए कहाँ पर हुआ था। वो 28 तारीख तो ठीक है जी, लेकिन उसमें जो स्थान का है वो अलग है उसमें। मैं आचार्य जी मैं बताऊं? बताऊं? शिक्षा शर्मा जी बोलेंगे पहले, बस। हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी, पंजाब के मोगा जिले के गांव ढुड्डी के अच्छा, में मोगा। हुआ। हाँ, मोगा जिला में। गांव ढुड्डी के, पहला ढा ढोलक वाला, उसमें छोटे ऊ की मात्रा, अच्छा, डा डमरू वाला, बड़ी ई की मात्रा, और के ढुड्डी के गांव में हुआ। ढुड्डी गांव में, ठीक है जी। हाँ जी, और किसी ने कुछ और पूछना है, कोई बात करनी है? अब तो आज की तो परीक्षा होगी, बस स्थगित हो गई यहाँ पर। आज के बाद तो कोई तैयार है ही नहीं परीक्षा। आचार्य जी नमस्ते। मैंने पूछना है। हाँ जी, पूछो जी, क्या नाम है? एक मंत्र आपने लिखा है इसमें, वो नैनम दिदंती, इसका अर्थ नहीं पता, इसका क्या अर्थ है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अर्थ हमने पूछा है अभी, क्या नहीं पूछा? नहीं पूछा आचार्य नहीं, जी। पर पता ही नहीं नहीं पूछा ना। आचार्य जी। अच्छा, पूछा तो नहीं है। आचार्य जी मैं बताऊं? आप प्रेमांश जी बोलेंगी, बताएंगी, बोलो जी। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ये आत्मा के लिए श्री कृष्ण ने भगवान को श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को बताया आत्मा के बारे में। नैनम यानी इस आत्मा को, छिंदंती शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, और ना इसको अग्नि जला सकती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्त्वापो, और इसको आपह का क्या दिमाग में आ रहा था? जल 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 हाँ, जल पानी। जल। देखो मेरे आधी नींद में हूं ना। चैनम क्लेद्यन्त्वापो, जल जो है इसको नाश इसका नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकते। गला नहीं सकता, इसको गला नहीं सकता। यानी जल भी इसको, क्योंकि पानी से चीजें गल जाती है पड़ी पड़ी, तो वो जल इसको गला नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुता, और हवा जो है इसको सुखा नहीं सकती। एक एक शब्द का अर्थ हो गया ना। शोषयति मतलब सुखाना, और मारुता हवा, वायु इसको सुखा नहीं सकते। ये इसका एक एक शब्द का अर्थ है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी प्रेम जी। और जब आत्मा के बारे में जब आप बात करते हो ना, कभी कभी हमारे मन में और अनेक प्रकार के संशय भी पैदा होते हैं। जन्म और मृत्यु के संबंध में तो बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। इसके स्वरूप के बारे में भी हम पूरी तरह से नहीं जान पाते, तो कोई कुछ भी बोलता रहता है, वो भूत बन गया जी, वो आत्मा ना भटक रही है, भूत बन गई, वो ये प्रेत हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बोलते रहते हैं। फिर कहते हैं हमने भूत देखा है, यहाँ तक बोलते हैं। फिर वो अच्छा कैसे देखा, कैसा था वो? कह लें जी वो हवा जैसी होती है, शक्ल आकृति कुछ बनी होती है, हमारे जैसे आंख नाक हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे होते, ऐसी पूंछ जैसी होती है पीछे, ऐसी होती है आत्मा। अब इनको ये समझ नहीं आती है कि भाई तुम आत्मा का कोई स्वरूप की जब बात करोगे, वहां पर आपको 6 गुण दिखाई देंगे, बस चिन्ह है वहां पर, और उनकी शक्ल बन नहीं सकती। चाहे तो हवा जैसी बना दो, नहीं बनेगी तब भी। किसको याद है ये 6? हमने पहले पढ़ाई करी हुई है इस बारे में। किसको याद है 6 के 6? हाँ, अभी बोलना नहीं है प्रेम जी। देखते हैं किस किस को याद है, ये देख रहे हैं अभी। हाथ भी नहीं खड़े हो रहे, दिखाई दे रहे भाई।
आचार्य जी क्या पूछा है, प्रश्न नहीं समझ। प्रश्न ये था कि आत्मा के 6 गुण चिन्ह जो होते हैं वो क्या है, याद है किसी को? ये पूछा है। हाँ जी याद तो है थोड़े बहुत। अच्छा याद है, थोड़े बहुत है, कोई बात नहीं। सरला गंभीर जी आप बताओ पहले, आपको याद है या पता ही नहीं है? नहीं है, ओके। चलो अंजू बताओ, फिर बताओ कौन से हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न। अभी वैसे क्रम भी गलत हो गया। रजनी गर्ग बताएंगी, अब ध्यान से सुनो। एक मेरे से ध्यान से उतर जी रहा है। आचार्य जी। हाँ जी रजनी के इच्छा द्वेष प्रयत्न जी, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगमिति। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। ये होता है आत्मा के बारे में, अगर आपको समझना हो ना तो ये होता है वहां पर। अब एक बार जब आपने ये वाली बात की थी, पता नहीं इंदिरा टांगरी ने बात करी या किसी ने करी थी, कि पेड़ पौधों में भी होती है आत्मा के नहीं होती है। अगर होती है तो वहां प्रयत्न तो दिखता नहीं, प्रयत्न तो दिख रहा होता है वहां पर, वो सिर्फ अपनी जगह से नहीं हिलते, बड़े तो होते हैं। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, चुई मुई का पौधा भी सुन रखा है आपने, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है। उनकी हमने अवस्था की बात बताई थी आपको कि वो कैसी अवस्था में है। वो मूर्छित अवस्था में, मूर्छा अवस्था में हमें ज्ञान नहीं होता। जब आपका मान लो कोई ऑपरेशन हो तो और उस समय डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाते हैं, और उस समय हम उस स्थान पर, हमें अगर मूर्छा ना भी आई हो तो हमें पता नहीं लगता वहां पर कि हो क्या रहा है। और कभी कभी तो वो बेहोश भी करना पड़ता है, ऐसा ऑपरेशन होता है लंबा चौड़ा, तो बेहोश कर देते हैं ताकि इसको पता भी ना लगे। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में जो संशय हमारे मन में बना रहता है वो नहीं रहना चाहिए। वो आपके अधिकार में कुछ कुछ होता है। जो कुछ कुछ मैंने बोला, कर्म करने की स्वतंत्रता की बात की है, ये आपके अधिकार में ये होता है। आप आत्मा है ना, आप कर्म करते हैं, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इन दोनों का जो संयोग होता है तो बस कहते हैं इसको जन्म हुआ, और इन दोनों का जब वियोग होता है तो मृत्यु हो जाती है। और आत्मा बिना साध के कार्य नहीं करता, ये ध्यान रखना है बस। इसलिए जो कहते हैं ना भूत भूत भवन गई हो गया, हमने देखा वहां पर उसने ये भी कर दिया वो कर दिया, वहां आवाजें आती हैं, वहां संगीत बज रहा होता है, सब कपोल कल्पित है और बेवकूफ बनाने के उनके साधन है। उनको वहां कोई ना कोई गलत काम करने होते हैं, इसलिए वो ऐसा ऐसा फैला देते हैं, या ऐसा वहां पर म्यूजिक व्यूजिक बजाते हैं और कहते हैं रात के टाइम आता है। ये भी बीमारी साथ में कि रात को ही दिखाई देता है, जो होता है ना ऐसा, तो रात के टाइम, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, इधर उधर का कुछ पता नहीं लगता। वैसे भी इंसान को डर लगता ही रहता है किसी ना किसी बात से, तो वहां जाने की हिम्मत वो करता नहीं है। और फिर इसलिए इनकी कहानी चलती रहती है, इनकी दुकान चलती रहती है। इसलिए इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी रूप में आत्मा भटकती नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था में रहती है, बस ये इसका मतलब है। पहले तो ये कि जन्म, जब मृत्यु हुई तो जन्म होगा, कब होगा ये हम नहीं जानते। 1 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, इतने महीनों बाद होगा, वो तो गर्भास्थापना के बाद जितना समय लगे वो तो लगेगा, लेकिन गर्भ स्थापित होने की जो बात आ रही है वो हम नहीं जानते अभी। जब पता लग गया, लेकिन ये भी नहीं जानेंगे ना कि वो पहुंचा कहां पर, जो हमारा अपना था वो कहां चला गया, ये नहीं जान सकते। हाँ जी, कौन बोला बीच में? बबली देसवाल, वहां से आवाज आई थी लग रहा है। हाँ जी, अच्छा नहीं कह रहे, गलती से दब गया होगा। और किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, पूछो। आचार्य जी एक बात शेयर करना चाहती थी, हाँ, बहुत करो। अच्छी लगी मुझे। हाँ बोलो। हमारे इस ग्रुप में ही मैंने किसी को इनवाइट किया था, वो कहते थे मैं ज्वाइन करूंगा, हाँ तो उन्होंने नहीं किया, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा भी आपने ज्वाइन नहीं किया, कोई हाँ। आपका नहीं, तो उन्होंने ये बताया कि वो उनको न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। और काफी सीरियस प्रॉब्लम थी, तो बैठे बैठे जैसे चक्कर आ गए, गिर गए, और चक्कर आके गिरने से भी ज्यादा उनके अंदर से उनको लगता था कि शॉकिंग कुछ हो रहा है। अच्छा, अंदर से कुछ अजीब सी हालत हो रही थी। और अकेले थे घर में, कोई भी नहीं घर में, ना पत्नी ना बच्चे। बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पत्नी भी उनके यहीं ऑस्ट्रेलिया में आई हुई थी, वो दिल्ली में है। अच्छा। तो उनकी हालत इतनी सीरियस हो गई, तो फिर भी उन्होंने क्या किया कि पता नहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, ये सोच के सारा अपनी चीजें वगैरह समेटनी शुरू कर दी, सेट करनी शुरू कर दी उस हालत में भी। थोड़ी देर में ठीक हो गए, फिर 1.5 घंटे बाद फिर ऐसा ही हुआ कि अंदर से कुछ करंट सा लगता है, कुछ ऐसा हुआ। फिर उन्होंने और अच्छी तरह तैयारी कर ली कि अब तो दरवाजा भी बंद करना है तब, और थोड़ी देर बाद फिर रुक गई, 1.5 घंटे बाद फिर वही चीज हो गई। फिर उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया फोन करके, ठीक है। तो वो गए, तो डॉक्टर ने पूछा उनसे कि आप क्या, मतलब आपको इतनी तकलीफ हुई है,
आपका रूटीन क्या है, आप कैसे करते हो, मतलब अच्छा। आपका टेस्ट, जैसे भी उनके बारे में पूछा, तो पैशन क्या है, ये सब कुछ उन्होंने कहा मैं हवन करता हूँ, पैशन मेरा हवन है। अच्छा, यही किसी समाज में वो करते रहते हैं हवन। ठीक है। तो कहते हैं बच भी तभी गए हो। हम्म मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एक जगह हुआ, उनको ये बताया कि उसका ये असर है कि आपके जो आप पे जो विल पावर समझो या ब्रेन में जो ये थी, आप सह गए। फिर उनको दूसरे जगह दिखाना पड़ा। उन्होंने तो एक और डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसने फ्रेंड ने किसी ने कहा कि एकदम ऑपरेशन पे ना मानो, किसी सेकंड ओपिनियन ले लो। ठीक है। दूसरी जगह गए सेकंड ओपिनियन लेने, वहां भी उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि आप करते क्या हो। उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड बंदा हूँ, मैं ये करता हूँ, बस मैं तो घर पे बैठे हवन करता रहता हूँ, रोज का मेरा जो काम है। उसने भी यही कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, ये हवन की जो चढ़ी है ना आपको अंदर से इम्पैक्ट आया, उसी से बचे हो, इतना लाभकारी होता है। बिल्कुल, तो मैंने कहा शेयर करूं कि इतना ज्यादा फायदा उनको हुआ कि बाद में ऑपरेशन उनका माइनर हुआ है, ठीक है, और वो ठीक ठाक है, 4 महीने हो गए हैं इस चीज को। भाई रोज रोज ऑपरेशन वो करते थे। भारत में तो इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हमारे सामने है। यहाँ पर जब एक दुर्घटना हुई थी, गैस रिसी थी भोपाल के अंदर, गैस कांड उसका नाम था, उसमें तो यज्ञ करने वाले तो बिल्कुल ही सुरक्षित रहे, बिल्कुल। ये तो भोपाल कांड जो हुआ था उसका हाल हुआ, कई अधरंग हो गया, कई बीमारियां हो गई, कोई मर गए, पता नहीं कितनी कितनी तकलीफ में आ गए वो बाकी लोग, क्योंकि इतनी विषैली गैस जब गई अंदर। लेकिन यज्ञ करने वालों को इसका दुष्परिणाम नहीं, उनके लिए कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। एक तो उनकी सेहत ठीक है, ये सुन के खुशी हुई। उनकी पत्नी भी यहाँ से पहुंच गई से पहले, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जी। हाँ जी, कौन सुना रहा है? अंजू सुना रही है? कौन सुना रहा था अभी? हाँ जी, हाँ बोलो अंजू, बोलो, बताओ। आचार्य जी, यज्ञ करने से ना मानसिक बल मिलता है, ये मैंने खुद महसूस किया। मतलब अभी परसों ही मैं घर में अकेली थी, बच्चे चले गए, दिन के 11 बजे का ही टाइम था, और एक कोई आदमी आके किचन में मेरे पीछे ही खड़ा हो गया। अच्छा। बस ये देखिए कि वो, फिर मैंने बाहर भागी, शोर मचाया, नीचे गई, नीचे तब कोई सर्दी के टाइम था, कोई निकल के नहीं आया, फिर नीचे, फिर खैर पुलिस आई। अच्छा। और ये हादसा मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। यहाँ पे नहीं, पहले मैं सोनीपत में थी, तब मेरा बेटा 1 साल का था, 40 साल हो गए इस बात को। तब तो 2 लड़के मेरे क्लिनिक पे आ गए थे, और एक ने मुझे पिस्तौल रख दी थी यहाँ पे बिल्कुल, और एक ने टांग में छुरा बांध रखा था, और तब भी मैं घर में अकेली थी। फिर भी मैं उनके पीछे भागी थी, शोर मचाया था, उन्हें भी पकड़ लिया गया था। तो एक पता चला था वो तिहाड़ जेल में है, गोली भी चलाई उसने। घबराहट तो खैर थोड़ी देर हुई है, पर ये परमात्मा की जरूर कोई शक्ति होती है, जो परमात्मा हमेशा रक्षा करते ही हैं, ये विश्वास होता है बस, और कुछ नहीं। मतलब बाकी तो ये नहीं है कि हवन करने से तो वातावरण शुद्ध होता है, बाह्य हवन तो यही होता है, लेकिन अंदर से एक आत्मिक शक्ति मिलती है कि जब आदमी वो करता है तो उसको परमात्मा खुद ही रक्षा करते हैं। बिल्कुल। इतने जो आप यज्ञ आदि जो करते हैं, जो संध्या करते हैं, और बहुत सारे आप मंत्रों का पाठ करते हैं, तो उनका हमारी आत्मा पर असर तो होगा ना फिर। मैं कभी भूत प्रेत से ना बच्चों को डराती हूँ, कभी नहीं डरी मैं, क्योंकि बचपन से वही मतलब हमें मिलता रहा है संस्कार, तो इसीलिए कह रही हूँ कि, और फिर कारण भी वैसे ही बन जाते हैं। सब 3 बार हो गया, लेकिन हर बार घर में भी कोविड का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, आस पड़ोस सभी को हो गया था, हमारे घर में किसी को नहीं है, हम सारे बच गए थे। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है जी। हवन करने से तो इतना शुद्ध हो जाता है, आपका मन भी शुद्ध होता है, और आपका हर प्रकार का वातावरण जो होता है, घर का जो वातावरण है, दूषित तो होता ही रहता है, ये थोड़ी कि नहीं होता। आज पहले एक समय था लोग बाहर जाते थे शंका, लघु शंका और शौच के लिए, अब तो सब हर कमरे के साथ बना हुआ है। घर का वातावरण कोई इतना शुद्ध थोड़ी होता है, उसको शुद्ध करने का तरीका तो हवन ही है। लेकिन फिर भी लोगों को समझ आता नहीं है, वो सोचते हैं अरे टाइम कहाँ है जी, टाइम नहीं है। बाकी दुनिया भर का हर काम करने का टाइम होता है, ये वाला काम करने का टाइम क्यों नहीं है? टाइम होता जरूर है, लेकिन हमारे उस बात के लिए अभी हमारी ना इच्छा किसी की बनी है,
ना उसमें श्रद्धा पैदा हुई है, क्योंकि उनको इसका परिणाम के बारे में पूरा पता नहीं है कि इससे फायदा होता क्या है। और आज भी जब मैंने वहां हवन करवाया तो उनको वही उदाहरण दिया था, क्योंकि वहां कुछ ऐसे थे ना जो मैंने कहा सुशील जी के पड़ोस में रहने वाले उसी बिल्डिंग में वो लोग भी आए थे, तो मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा यज्ञ में डाली हुई जो आपकी घृत और सामग्री की जो अच्छी क्वालिटी है ना, वो आपको अच्छा परिणाम देती है। और यज्ञ में अग्नि के अंदर पदार्थ डालने पर उसकी हजारों गुना उसकी शक्ति बढ़ती है। और अगर मिर्च डाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। घर में रखी होती है तो किसी को कोई छींक नहीं आ रही, जैसे ही उसका आप अग्नि में डालो तो कितनी भयंकर होकर के आंखों से पानी निकलने लगता है, नाक से पानी निकलने लगता है। तो इस बात से साफ सिद्ध होता है ना कि उसकी शक्ति तो कई गुना बढ़ जाती है। तो अच्छे पदार्थों को जब आप डालते हैं यज्ञ के अंदर तो उसका भी तो प्रभाव हमारे आत्मा और शरीर पर होता है। चलो जी, और किसने क्या बोलना है बोलो। आज मैंने और इंदिरा जी ने भी हवन किया, और वो भी किसी के जन्म दिवस का। अच्छा अच्छा, चलो इकट्ठे गए थे। चलो बहुत सुबह से घर से निकले हुए 10 बजे से, और अब 10 से क्या 10:30 पौने 11 हो गए हैं। आपकी तो और तपस्या हो जाती है अब इतनी देर नहीं, तक। उसके बाद हमारा आज प्रवासी हिंदी दिवस था काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया में, तो वहां पर बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। वहां से आए, 2 घंटे का तो रास्ता ही है, वहां से आए फिर यहाँ मैं आते ही बस मैंने कपड़े भी नहीं बदले, मैं यही बैठी हुई हूँ तब से। चलो जी, बस और बातचीत नहीं करते, फिर अब समापन करते। आचार्य जी। हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी आचार्य जी, प्रश्न नंबर है, यजुर्वेद में कर्मशील बनने वाला संदेश वाला मंत्र सुना। आचार्य जी, मंत्र के आगे तो ओम लगता है, मगर यहाँ लिखना नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। एक मिनट, कौन सा है प्रश्न ये? आचार्य जी, अभी 60 वाला बन रहा है, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट देखते हैं जी। हाँ, कुर्वन्ने वे कर्माणि। हाँ देखो, जिस समय हम आहुतियां देते हैं ना, तो उस समय तो हमें बाकायदा ओम बोलना ही होता है। और जब एक प्रश्न के रूप में अगर बात आ गई है तो आप ओम ना भी बोलें तो चलता है, ये अंतर है। ओम बोलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, ओम बोल लोगे तो ठीक है जी। तो उसमें तो केवल उस भाग को पूछा गया ना, तो वो कौन सा है, तो उस भाग के हिसाब से आप कुर्वन्ने वे बोलेंगे तो कोई इसमें गलती नहीं है, कोई दोष नहीं। ये पूरा तो नहीं दिया हुआ ना, पूरा नहीं दिया। उस भाग की बात की ना, उस मंत्र भाग को बताना है, बस उसका अर्थ भी बताना है कि कर्मशील बनने का संदेश जहां दिया गया है उस मंत्र भाग को बताओ। आधा है ये, आधा है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विषय छतम समा एवं नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यहाँ तक आता है पूरा। तो हमने छोटा सा भाग पूछा है, बस उस भाग का बोलना और उसके साथ उसका अर्थ बताना है, ये प्रश्न था। आचार्य जी, आत्मा के गुण बताना एक बार। हाँ जी, क्या बोले? आत्मा के गुण। आत्मा के, हाँ सुन लो दोबारा से। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, जो आप ज्ञान बोलते हो वही है ये शब्द। अब जिनमें आप आत्मा मानते हो ना, वहां पर देख लो ये वाली चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। चाहे छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा भी समझ लो, उसमें भी ज्ञान होता है, पता है। जैसे आप मारते हो ना, उसको मच्छर भी काट रहा होता है तो यूं मारते हो तो फट भाग लेता है इतनी देर में, वो भाग जाता है फौरन, उसको पता है कि ये इससे क्या दुख होने वाला है। चलो जी, बस अब प्रश्न नहीं करेंगे, शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ आज प्रेम हंस जी कराएंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय भारत माता की जय जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।